Good morning students, welcome to your online classes. Class 4, this is the video about हिंदी लिटरेचर. ये वीडियो है आपका हिंदी लिटरेचर का. लुक एट दिस. ये आपकी बुक है अविका हिंदी पाठ्य पुस्तक नंबर 4 यानी क्लास 4 के लिए. ये आपकी विषय सूची है जिसमें आपका फर्स्ट लेसन है देश बनाएं इससे सजाएं. इसको हम लोगों ने रीड कर लिया था, समझ लिया था, इस पोएम की मीनिंग समझ ली थी और कैसे एक जो है छोटा सा बच्चा अपने देश के लिए क्या कुछ कर सकने के लिए रेडी है और हमको भी बस सिखाता है कि हमें क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए. चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये ऊपर दिख रहा है शब्दार्थ. ये आपको शब्दार्थ बुक से करना है. गंभीर मीन्स गहरा, सागर समुद्र, उजला सफ़ेद, निखरा चमकाया, पखारा धोया, धीर मीन्स धीरज वाला और वीर मीन्स बहादुर. ये आपको अपनी कॉपी में करना है. सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में एक कविता लिख लेनी है और आपको मैंने बोला था कि दूसरे साइड में आपको ये पिक्चर बना लेनी है. थर्ड पेज आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड मीनिंग के लिए. आपको ये शब्दार्थ कर लेने हैं. इसके बाद आपको ये जो प्रश्न उत्तर आ रहा है इसको आपको बुक में नहीं कॉपी में ही करना है. बुक में आपको मैं शो करने के लिए सिर्फ दे रही हूँ. चलिए क्वेश्चन आंसर को क्लियर करते हैं. इस कविता में देश के लिए क्या क्या करने को कहा गया है. पहला प्रश्न है आपका और उत्तर होगा इस कविता में देश को सजाने एवं रक्षा करने को कहा गया है. सबसे पहले तो हमें अपने देश को खूबसूरत बनाना चाहिए, प्यारा सा, उसको जितना अच्छे से आप खुद बन सकें और देश को साफ़ सुथरा रख सकें वो हमें करना चाहिए. और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है दुश्मनों से अपने देश की रक्षा. तभी हमारा देश अच्छा बना रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2, देश के चरणों को किसने पखारा है. यदि हम देश का नक्शा देखें तो नीचे की तरफ पतला शेप आ जाता है जो कि पैर जैसा दिखता है और अगल बगल नीला समुद्र है. तो उत्तर होगा इसका आपका नीचे बहते नीले सागर ने देश को पखारा है. क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन कैसे तीर का क्या आशय है समझाइए. अर्जुन कैसे तीर से आशय वीर तथा साहसी बनने से है. अर्जुन कैसे तीर से आशय वीर तथा साहसी बनने से है. ठीक है, वीर तथा साहसी बनने से है. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देश को बगीचा क्यों कहा गया है. क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं. क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं इसलिए देश को बगीचा कहा गया. जैसे एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं और रंग बिरंगे फूलों से बगीचा और सुंदर सा हो जाता है. इसी तरह से हमारे देश में भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, पर्शियन, जैन, बौद्ध, बहुत तरह के बौद्ध धर्म जाति के लोग रहते हैं. इस विभिन्नता के बाद भी वो सब मिलजुल के रहते हैं जिससे हमारा देश सजा संवरा सा दिखता है. सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए. कविता में देश की रातों को किसके समान बताया गया है. चांदी के समान. ख, इनमें किससे तीर से बनने को कहा गया है. उत्तर अर्जुन के. ग, भारत माता के चरणों को कौन पखारता है. नीला सागर. सागर का रंग कैसा बताया गया है. नीला. चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 7 पर. यहाँ पे है संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए. इसको हम अभी बाद में आपको दिखाते हैं और समझाते हैं. नंबर 4 है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए. इसको आप अपनी बुक से आसानी से याद करके भी और देख करके भी लिख सकते हैं. इसको आप बुक में ही इस काम को कीजिए. इस कविता में से संज्ञा के शब्द छाँट कर लिखिए. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी व्यक्ति का नाम लेकर के कोई चीज़ इंटीग्रेट की गई हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, अर्जुन और भारत. और जातिवाचक संख्या जब हम किसी एक समूह, जाति समूह के लिए का नाम लेके, जैसे बगीचा और सागर. तो ये हो गए 2 आपके. अब आ जाइए भावार्थ पर जो आपका क्वेश्चन था ये नंबर 3. और चलिए भावार्थ को समझ लेते हैं. ये है आपका भावार्थ. चलिए धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाती हूँ और समझाती हूँ. इन पंक्तियों के द्वारा कवि का आशय है कि हमारा भारत देश उस बगीचे के समान है जहाँ विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं. यहाँ के दिन खूबसूरत तथा रातें चांदनी सी हैं. देश के उत्तर में स्थित उजला हिमालय, उजला इसलिए कहा गया क्योंकि वो पर्वत है और पर्वत बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ पर्वत है जो कि ऊंचा सा सफ़ेद बिल्कुल मुकुट के समान, जैसे कोई मुकुट लगाता है तो मुकुट बिल्कुल जगमगाता है ना सर के ऊपर, उसी तरह से जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भी देश के बिल्कुल सबसे ऊंची वाली ऊंचाई पर है और बिल्कुल उजला
हिम से घिरा हुआ यानी हिमाच्छादित यानी बर्फ़ से ढका हुआ है, जो कि बिल्कुल बहुत खूबसूरत मुकुट के समान लगता है। हिमालय उजला मुकुट के समान है जिसकी ऊंचाई आसमान से छूती है, और ये सबसे ऊंचाई पर है। और ऐसे नक्शे में देखने पे या फ़ोटो में देखने में ऐसा लगता है मानो इसका मुकुट क्या कर रहा हो, आसमान को छू रहा हो। अब फिर से एक बार और समझ लीजिए। इन पंक्तियों द्वारा कवि का आशय है कि हमारा भारत देश उस बगीचे के समान है जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के दिन खूबसूरत तथा रातें चांदनी सी हैं। देश के उत्तर में स्थित उजला हिमालय मुकुट के समान है जिसकी ऊंचाई आसमान को छूती है। तो अब इसका आपका सारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर और भावार्थ को और वर्ड मीनिंग को, शब्द अर्थ को, इन 3 चीज़ों को आपको कॉपी में करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, कविता को पूरा करना, और व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये 3 काम आपको अपने बुक में करने हैं। तो ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। अगली वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।